हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सुकैज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है वर्ल्ड शॉक्ड एज पीएम मोदी के यूक्रेन यात्रा के 12 घंटे के अंदर रशिया और यूक्रेन का बड़ा ऐलान। मतलब ये क्या हो गया? अभी 12 घंटे ही मतलब हुए थे, मतलब मोदी जी के इंडिया में वापस आए तो मतलब यूक्रेन और रशिया ने कोई बड़ा ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया पहले देखते हैं, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो अब आ जाए यूक्रेन की तरफ, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया। वजीर आजम मोदी का कल ही एक विजिट हुआ है यूक्रेन का, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए, ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं। वो इस वक्त यूक्रेन के विजिट पे हैं और वही एक वाहिद इस दुनिया में सियासतदान रह गए हैं या लीडर रह गए हैं जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक काइंड ऑफ सीज फायर करवा सकते हैं, कुछ ब्रिजिंग करवा सकते कुछ मतलब वॉर को खत्म करवा सकते हैं। जेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर रसूख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते। You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin. और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। यूक्रेन ने जो है सपोर्ट किया कि भारत को परमानेंट उसकी सीट मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी यूक्रेन का दौरा करके लौटे ही थे कि रूस और यूक्रेन से एक अच्छी खबर सामने आ गई है। दोनों देशों ने 2.5 साल से जारी जंग के दौरान बनाए गए युद्ध बंदियों को छोड़ने का फैसला किया है। दोनों ही देशों के मिलाकर कुल 230 युद्धबंदी अपने अपने वतन वापस लौट गए हैं। यूक्रेन की धरती पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह साफ कर दिया था कि वो युद्ध के पक्षधर नहीं है और केवल शांति का संदेश लेकर आए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि मैंने रूसी राष्ट्रपति की आंख में आंख डालकर कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसे में दोनों देशों का युद्धबंदियों का छोड़ना शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। एक बयान में रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद रूस के कुस्कर क्षेत्र में पकड़े गए 115 रूसी सैनिकों को कीव शासन द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में वापस कर दिया गया है। बदले में यूक्रेनी सशस्त्र बलों के 115 युद्धबंदियों को स्थानांतरित कर दिया गया। तो अब आ जाए यूक्रेन की तरफ, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया। पहला हक पड़ोसियों का होता है। आप यकीन करें, मैं कोई एक बात ऐसी यहाँ पे नहीं कर रहा जिसमें कोई नेगेटिव, मैं वो बात बता रहा हूँ जो हकीकतन हो रही है और मैं इसको समझने से कासिर हूँ। वहाँ पर जो इंडिया के उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और मुझे तो उनके दौरे की जो स्टेटमेंट आई है, लॉयड ऑस्टिन से उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे। 30 स्लाइड मैंने इसका रीड आउट पढ़ा है। दोनों मुल्क बड़े अच्छे हैं और हम मतलब साथ साथ मिलके चलेंगे और इसमें और इसके अलावा मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और उन्होंने कहा कि डीप पार्टनरशिप होगी दोनों मुल्कों की, एक फ्री एंड ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन होगा। ठीक है ना, ये रीड आउट में आगे भी देख लें इसमें क्या है। मतलब मुझे तो इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही कि क्या है। ठीक है, ये मतलब ये किस तरह की रिलेशनशिप्स कैसी हैं, क्या मकसद है, क्या है। ठीक है, इससे सर आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और लेटेस्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए, ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें
कि वो जंग बंद करें। तो ये सर मीडिएशन की आपको पता है काफी अरसे से बातें चल रही हैं और कहा जाता है कि मोदी साहब का स्टेटस है वो कि वो करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर कहा जा रहा है कि यूएई भी मीडिएशन या कुछ बीच में था, ये जो प्रिजनर्स का वो हुआ है। तो वैसे साहब, क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये रिजॉल्व की तरफ जा रहे हैं और जंग बंद हो सकती है, हालात बेहतर होंगे और वाकई इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमेटिक वे में बहुत बड़ी चीजें की गई हैं? सर कैसे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये प्रिडिक्शन करने वाली बात है और सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन दुनिया के हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है ये अब मैं समझ रहा हूँ कि अब ये रूस का जो कोर है ना उसको टच कर रहा है। तो ये रूस के लिए एक सिचुएशन ऐसी नई क्रिएट हो रही है जिसमें उनको बहुत जल्दी हंगामी बुनियादों पे जो है इस मसले को एड्रेस करना होगा, चूँकि ये गेम अब उनके हाथ से निकलती चली जा रही है। तो इस हवाले से जाहिर है कि इस वक्त अगर आप दुनिया में जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार अभी तक जब से वार शुरू हुआ ये काम किसी ने नहीं कराया जो है कराया, आज तक नहीं हुआ भाई, 1.5 साल 2 साल हो गए। कुछ तो मोदी जी का पावर है ना कि इनके आते ही 115 रूस ने वापस किए, 115 यूक्रेन ने वापस किए। मतलब उन्होंने एक दूसरे को तो सैनिक बंदी बना के रखे हैं। हाँ, उन्होंने यूक्रेन के वापस कर दिए और यूक्रेन ने रशिया के कर दिए और सारा रोल इंडिया का था बीच में, और ये मोदी जी कार कर गए भाई। और क्या, मैं उस दिन भी यही बोल रहा था कि अगर कोई युद्ध रुकवा सकता है ये मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात मोदी जी के रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये और यूक्रेन को भी समझाया। देखो पहले ज़ेलेंस्की को आके कोई नहीं समझाता था भाई। हाँ। बस वो कहते थे हम साथ हैं, हम ये कर देंगे, देखो वो कर हमेशा देंगे। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप एक कदम पीछे हटोगे ना तो दूसरा भी एक कदम पीछे हटेगा। अगर आप आगे आते जाओगे और आप कहोगे दूसरा पीछे हटे, कभी भी नहीं होता ऐसे। दोनों ने अभी एक फर्स्ट स्टेप लिया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर ये जंग रुक जाए और मोदी जी को मैं कहता हूँ मुसलसल इन दोनों कंट्री से राब्ते में रहना चाहिए ताकि ये युद्ध शांत हो, ये युद्ध रुके, ये युद्ध रुके। सच में यार भाई तभी काम होगा। सही बात है यार, सही बोल रहा है। तो आपका इसका कहना है? और यार ये पावर यार बताता है क्या पावर है यार। 12 घंटों के अंदर अंदर मोदी जी पहुंचे इधर। 12 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने छोड़ दिया। ये इतना बड़ा फैसला, ये बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार